गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली टैरेट स्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाला जो महीना है यानी कि सितंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी विशेष के लिए, ड्रीम्स के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। क्या नेक्स्ट मंथ आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है तो किस तरीके से पूरी होगी, नहीं होने के अगर चांसेस दिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ हटकर भी है आज, वो ये कि जब भी मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ तो आपने देखा होगा कई सारे मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं, ये साईं बाबा की तरफ से हैं, ये आपके एंजल्स की तरफ से हैं, जब गाइडेंस हम लेते हैं ना। बट इस बारी मैंने क्या किया है, मैंने चिट्स बनाई हुई हैं इस बॉक्स में, वही रखी हुई हैं। तो इन चिट्स में ना लिखा हुआ है एंसेस्टर्स, एंजल्स, योर ओन सोल, इस तरीके से। तो एक चिट मैं उठाऊंगी और जो भी यहां पर निकल कर आएगा, मान लो एंसेस्टर्स निकल कर आता है तो मैं उन्हीं की तरफ से मैसेजेस देखूंगी ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो और आपको एग्जैक्ट मैसेज मिले जिससे कि आप अपनी परिस्थिति को सुधार सको। ओके, और एक अफर्मेशन भी मैं शेयर करूंगी जो कि हो सकता है थोड़ा सा आपको लंबा लगे, लेकिन ये जो मैं डेक लेकर आई हूं ना, इसके जो अफर्मेशंस हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी तक मैंने 2 से 3 लोगों को ही ये अफर्मेशंस दिए हैं क्योंकि अभी मैं लेकर आई और पर्सनल रीडिंग्स जो मैंने करी थी उनमें मैंने दिए थे अफर्मेशंस, तो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ से मैसेजेस आए हैं, मेल्स आए हैं कि हाँ काफी बेहतर हमें फील हो रहा है, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ और सभी के लिए करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये अफर्मेशंस आप या तो डेली उसको लिखो डायरी में या फिर आप पढ़ लो, वही बहुत है। ठीक है, इस तरीके से होगी। अब रीडिंग है राशियों के आधार पर, आपको पता ही है राशि आपकी क्या है, आपको पता होनी चाहिए, तब आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लो, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो, उनको पता होगा। कुछ लोगों का सवाल होता है कि नाम से देखना है या डेट ऑफ बर्थ से, तो जैसे भी आप देखते हो, हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होगे ना अपनी राशि के लिए कि इस हफ्ते क्या होने वाला है या इस महीने क्या होने वाला है। अगर पंचांग वगैरह आपके घर पे आता है तो उसमें देखते होगे। तो जिस तरीके से देखते हो ना उसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, पूछते हैं कि कौन सा ज्यादा सही रहता है। मैं मानती हूं कि जो आपसे रेजोनेट करे। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं ना, वो उनसे ज्यादा रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए नेम से, तो जो आपसे रेजोनेट करे। मैं अगर खुद के लिए देखती हूं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे रेजोनेट करता है। और इसका पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है जानने का, कि आपको किस तरफ किस तरीके से आपको देखना चाहिए। आपके लिए जो भी प्रेडिक्शन आप देखते हो, आप अपना पर्सनालिटी टाइप देखो कि आपकी उस राशि से रेजोनेट करती है आपकी पर्सनालिटी टाइप जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है या फिर उसका जो नेम के हिसाब से है। गूगल करना, जैसे कि अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है तो गूगल करना कि कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं ना उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप फिर नाम वाली देख लेना। ये मैंने कई लोगों को देखा है करते हुए और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि सभी का ऐसा नहीं होता कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रेजोनेट करे ही करे, उनका नेम से भी हो जाता है। तो जो आपसे रेजोनेट करे, ये सबसे आसान तरीका है। आई थिंक ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो जैसे आपको ठीक लगे आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि राशियों के आधार पर रीडिंग है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग हो गई। जनरल रीडिंग है भाई, तो जनरल रीडिंग के जैसे देखना। एंड ये जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेल कैटेगरी के या फीमेल कैटेगरी के ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, नहीं, सभी देख सकते हैं। सबके लिए गाइडेंस सबके लिए है, हीलिंग सबके लिए है, मेरा प्यार सबके लिए है, मेरी प्रार्थना सबके लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ डिवाइड किया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, कुछ भी मानने वाले हैं, किसी भी शहर के हैं, गांव के हैं, किसी कंट्री के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक सोल हो और यहाँ पर गाइडेंस लेने के लिए आए हो, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। ओके और हाँ, मैं करने वाली हूँ सिंगिंग बॉल थेरेपी आज
आपको हील करने के लिए, आपका ऑरा क्लींस करने के लिए। सो इसको अगर आपने देखना है तो आप आगे देखना, अदरवाइज स्किप कर देना। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल स्किप कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको देखना ही देखना है, ठीक है। स्किप कर दे, जिनको देखना है वो देखो। ओके, क्लींस करेगा ऑरा आपका, और आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे मेंटली। एंड गाइस, थोड़ा लाइट पड़ रहा होगा ना ज्यादा आज, वो शायद इसकी वजह से है, जो मैंने ये रखा हुआ है ना कवर। मैं इसको कल ठीक कर दूंगी। आपको पता ही है मैं 3 दिन के बाद वीडियो आज लेकर आई हूं, तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला इसको सेट करने का। कल आपको ये अच्छा दिखेगा स्क्रीन, ठीक है। आज के लिए सॉरी। ओके, तो चलिए पहले ये थेरेपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। एक एक राशि का मैं करूंगी, तो देखना फिर आप लोग। ओके, चलो। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो अब हम अपनी रीडिंग देखते हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो शुरू करने वाली हूं मैं रीडिंग उन लोगों के साथ जिनकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ एनर्जी आपकी रहेगी सितंबर के मंथ में, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, एंड कोई कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी इस महीने या फिर नहीं। ओके, तो मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स लेना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट। जो कि मैंने पहले से नहीं निकाल रखे थे। ओके, तो ये रहे कार्ड्स। सबसे पहले मैं एक कार्ड यहाँ पर 1 या 2 निकालूंगी। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, 35, 32, डोर टू स्पिरिट, पेशेंस। Storm warning. Okay.
देखा जाए तो लगता है कि जो शुरुआती दिन रहेंगे इस महीने के सितंबर के, उसमें तो आप काफी ज्यादा शांत मुझे दिखाई दे रहे हो, शांत रहने वाले हो और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हुए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने वाले हो, ऐसा दिखाई देता है। आप धैर्य रखोगे एंड वेट करोगे जो आप चाहते हो उसको पूरा करने के लिए, या जो भी आउटकम आप सोच रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए उसके लिए आप शांति से उसका वेट करोगे कि ठीक है मैं धीरे धीरे ये उपाय कर रहा हूं एंड लेट्स सी ये कब तक पूरा होता है। बट आई थिंक 2 हफ्तों के बाद में फिर आप एक्शन लेने वाले हो और ये एक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। हालांकि स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पर कार्ड है और अगर कार्ड आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको मतलब भयानक सा लगेगा, लेकिन उसकी एनर्जी वैसी नहीं है। मैं फील नहीं कर रही कि कुछ ऐसा है जिसके लिए डरने की जरूरत है। ये ऐसी एनर्जी मुझे दे रहा है कि जो आपको लेकर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जैसे आप काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो, ऐसा बोला जाता है। जो अर्थ साइन के लोग होते हैं ना वो काफी ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, शांत रहते हैं, धीरे से बात करते हैं, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं होता और अगर गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मतलब उनका ये रहता है कि जो भी हो स्टेबल हो, हवाई वाला काम नहीं है। तो अचानक से जब आप में बदलाव देखेंगे कि अरे ये तो बड़ा शांत था या शांत थी और अभी अचानक से क्या हो गया, तो वो चीज थोड़ी सी किसी को भी सरप्राइज करने वाली है ये एनर्जी कि अरे ऐसा क्या हो गया। लेकिन हाँ वही है कि ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल खो रहे हो, आप समझदारी से ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। आपने देखा आपके साथ वो है शाम दाम दंड भेद होता है ना, कि आई थिंक शाम होता है ओके सॉरी, कि चलो सारे प्रयोग कर लेते हैं, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा और सुलझाने की कोशिश करी, फिर ओके स्पिरिचुअलिटी में आकर देख लिया, उसे सुलझाने की कोशिश करी नहीं, और ओके धैर्य भी रख के देख लेते हैं, जब कुछ भी काम नहीं किया तब ये एक्शन लिया। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सितंबर के महीने में आपकी एनर्जी अगर मैं कहूं तो स्टेबल है और आप काफी ज्यादा समझदारी से काम लेने वाले हैं और आपको ये पता रहेगा कि आप किसी से अगर कुछ चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेगा। ओके तो वो नहीं है कि एंजाइटी है या बहुत घबराते हुए आप कोई एक्शन ले रहे हो या पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। ये जो एनर्जी है काफी मैच्योर एनर्जी है और ऐसा लगता है जैसे आज आप उस जगह पर हो जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझ चुके हो, अपनी लाइफ को भी समझ चुके हो, दूसरों की सोच को भी समझ जाते हो, अपनी इंट्यूशन का भी बहुत अच्छे से यूज करते हो और आपको पता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके तो मैं कहूंगी एक परफेक्ट सोल हो, आप बन चुके हो पूरी तरीके से। तो सितंबर में एनर्जी आपकी काफी अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहेगी कैसी, जबकि एनर्जी आपकी ऐसी है तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसमें आपको इस एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है चलिए कैसी रहेगी प्रोफेशनल लाइफ। 2 ऑफ कप्स। ओके तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड देख रही हूं किसी पार्टनरशिप को लेकर। हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिले जिसको लेकर आपको थोड़े से डाउट्स हो कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज्ड देख रही हूं। ये जो प्रपोजल है ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे बंदे से आपको मिले जिसको आप बहुत पहले से जानते थे, तो यहां पर भी एक डाउट की चीज हो जाती है ना कि भाई मुझे पता है ये बंदा कैसा है या बंदी कैसी है और पहले हमारा संबंध अच्छा नहीं रहा था, तो पता नहीं इसके साथ में आगे बढ़ना ठीक होगा या फिर नहीं। बट ये थोड़े टाइम के लिए ही होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड का मतलब है कि जो भी कंफ्यूजन है ना उसका एंड हो जाएगा कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद। ओके तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे अगर मैं देखूं ओवरऑल एनर्जी प्रोफेशनल लाइफ की तो सुंदर है, और अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं था तो स्टार्ट होने की संभावना है सितंबर में। ओके कुछ भी चिंता करने जैसी चीज नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी हो गई, अब पर्सनल लाइफ देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है और फिर हम देखेंगे कि गिफ्ट्स क्या आपको मिलने वाले हैं
ओके किसी से कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा सितंबर में, या फिर कोई आपसे कमिटमेंट की मांग कर सकता है, तो आप तैयार रहें आपको क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है उसके लिए, ठीक है। एंगेजमेंट दिखाई देती है, शादी के भी चांसेस बन सकते हैं, सभी के लिए नहीं होंगे, 10% लोगों के लिए शादी के चांसेस हैं, बाकियों के लिए कमिटमेंट या एंगेजमेंट, या फिर आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस महीने। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से तो उनका एहसास हो आपको सितंबर के मंथ में। जैसे कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग साइकिक होते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, इस तरीके से कई सारी गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स देती है हमें, लेकिन हमें पता नहीं होता। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम कोइंसिडेंस बोल देते हैं, राइट। तो सितंबर के मंथ में आपको क्लैरिटी मिलेगी और हो सकता है कि उसके जरिए आप दूसरों की हेल्प करो, गाइड करो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप मुझे कुछ मैसेजेस भी देते हुए नजर आ रहे हो। तो अगर आप समाज सुधार में विश्वास रखते हो या बदलाव करना चाहते हो सोसाइटी में, तो उससे जुड़ा काम भी आप कर सकते हो सितंबर के मंथ में। अगर आपने कोई शिकायत कहीं दर्ज कराई हुई है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, तो उसकी तरफ से कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। कोई लीगल वर्क है या कोई रिक्वेस्ट है, पता नहीं क्या है, उसकी तरफ से सुनवाई हो जाएगी, आपको मैसेज मिलेगा। यस, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। यस, स्टेबल, वैसे स्टेबल होगी आपकी लाइफ सितंबर में, ठीक है। तो चिंता आप ना करो, जो भी है ये मैटर जो भी हो वो आपकी लाइफ को स्टेबल ही बनाएगा। सो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्कूल वगैरह खोलना चाहते हो क्या, तो उसकी भी शुरुआत हो सकती है। ओके, योगा सेंटर हो गया, स्कूल हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी गुरु से मिल सकते हो, ठीक है, एंड किसी से बात हो सकती है, या आप चैरिटी वगैरह कर सकते हो, ये भी होगा सितंबर के मंथ में। ऑलराइट, तो आप देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, सो परेशान मत हो। कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, आप लोग जानते ही हो मुझे मैं सीधी बात करती हूँ, ठीक है। अभी तो सब कुछ बहुत सुंदर है। हेल्थ का देख लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी सितंबर में। हाँ, हेल्थ में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा अपना डाइट प्लान वगैरह सेट करो। अगर खुद नहीं कर सकते हो, डाइटिशियन के पास जाओ, थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखो, ओके। और हेल्थ बिगड़ रही है आपकी एंजाइटी की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से, आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ कर नहीं पाया, या फिर आप कर भी रहे हो तो आपको वो इनफ नहीं लगता, आपको लगता है नहीं अभी और भी बहुत कुछ करना है, इतनी मेहनत करने के बाद में बस इतना ही मिला, ये चीज रहती है कहीं ना कहीं मन में। हालांकि आप इससे बाहर भी निकल जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज रहती है माइंड में, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो आपको ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, खाने पीने का, ओके। कोई मेडिसिन वगैरह के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन खाने पीने का आपने ख्याल रखना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही हो सकता है कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपका चल रहा हो और उसको लेकर डाउट्स हो कि पता नहीं फायदा मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आराम मिल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे मिल रहा है। और हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए हो, ये हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो प्रोग्रेस आप देखते हो कि कितनी हो रही है कितनी नहीं, देखने में तो ये लग रहा है कि यार थोड़ा एक एक दिन कुछ आराम मिल जाता है, तो उसको लेकर हो सकता है थोड़ी टेंशन हो आपको। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आराम आपको पक्का मिलेगा। अगर आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं से ले रहे हो, आराम आपको पक्का मिलेगा, धीरे से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, ओके। तो सितंबर में हेल्थ ठीक ठाक है आपकी भी, और अगर कोई और आपके फैमिली में है जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, सितंबर ठीक ठाक है लेकिन आगे चलकर अच्छा हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो परेशान मत हो आप लोग। हाँ, बंद मत करना, स्किप मत करना, ये ध्यान रखना है, ओके। यस,
देख लेते हैं कोई विश है आपकी, मैनिफेस्टेशन है तो सितंबर में पूरी हो जाएगी या फिर नहीं। 10 of Wands एंड King of Pentacles। हो सकता है कुछ लोगों की विश ये हो कि वो जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं उनको सही ढंग से पूरा कर पाएं एंड करियर में अच्छा कर पाएं। इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो चाहते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल आ जाए मैरिज के लिए। सितंबर में एक्चुअली पॉसिबिलिटीज कम लगती हैं कि वो विश आपकी पूरी हो, लेकिन पूरी तो होगी। कब तक पूरी होगी? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो पूरी तो होगी पक्का। ये अक्टूबर की तरफ हो सकती है, ठीक है, आपकी विश पूरी। मैरिज को लेकर अगर है तो अक्टूबर की तरफ थोड़ा। और एक चीज और है, थोड़ा आपको प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना है। मतलब अगर आप वेट कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अपनी तरफ से सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो तो ये चीज जो आप चाहते हो वो नहीं आपको इसके थ्रू मिलेगी, ऐसा समझ लो। ओके, तो कुछ ऐसा रहने वाला है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, क्या आपको मिलने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ से सितंबर के महीने में। ब्यूटीफुल वुमेन, फेमिनिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा आपको रूल करने वाली है अगले महीने। प्रपोजल्स ऑन वे, तो ये कोई भी प्रपोजल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी। जैसे कि मैंने मैरिज के लिए बोला, कमिटमेंट के लिए बोला, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप यहां पर लिखा भी है, ठीक है। तो ये सितंबर के महीने में आप रिसीव कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कार्ड भी आपके लिए आ गया। और देख लेते हैं क्या है। ओके, सक्सेस आपको मिलेगी इंटरव्यू में, अगर आपने इंटरव्यू दिया है या देने वाले हो। यहाँ पर यह भी लिखा है कि आने वाला समय बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और जो भी निगेटिविटी है ना वो पूरी तरीके से चली जाएगी सितंबर के महीने में। और देख लेते हैं यहां से। ओके, मिस्टिकल पावर। तो किसी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं तो हो सकता है उनका आप एहसास करो, रियलाइज हो आपको, तो वो सितंबर के मंथ में हो सकता है। अथॉरिटी आपको मिल सकती है और जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा। एक चीज और है, ये कार्ड थोड़ा कर्मा के बारे में भी बोलता है, तो अगर अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल मिलेगा और अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ओके, चलिए और देखते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके लिए मैसेज है कि आप भी सेफ हैं और जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप अपने पास रखना चाहते हो, जिनसे आपको लगाव है, वो भी सेफ हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत होने वाली है सितंबर के मंथ में। और यहां पर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। वही चीज हो गई जो मैंने आपको बोली थी कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आप वेट ना करें, एक्शन लें। अब यहां से कुछ कार्ड्स मैं और देखूंगी और फिर हम देखेंगे कि गाइडेंस आपको किसकी तरफ से मिलने वाला है। उनकी तरफ से हम गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं। इनोसेंस। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, एक बच्चे के जैसे। बच्चा होता है ना बेफिक्र, उसको कुछ नहीं पड़ी रहती, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही आपको बोला जा रहा है कि सितंबर के मंथ में आप थोड़ा सा इसी एनर्जी में रहो। हालांकि मतलब इसके और भी हैं, लेकिन जो मुझे अभी समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या करने की जरूरत है, क्या और नहीं करने की जरूरत है। यूनिवर्स, एप्रिशिएट एवरीथिंग। ये तभी होता है जब हम जो भी हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपको बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए और शो करने के लिए, जो भी आपके पास है। अभी यहाँ पर कई सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कुछ भी नहीं मिला हमें, तो उनको मैं यही कहूंगी कि वीडियो तो देख पा रहे हो ना, है ना, फोन तो है आपके पास, यूट्यूब तो है आपके पास, आंखें तो हैं आपके पास, कान तो है सुनने के लिए, है ना, समझदारी है समझने के लिए।
उसके लिए भी थैंक्स बोलो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। ओके, तो आपने ग्रेटिट्यूड फील करो कि ये चीजें हमें मिली हैं, थैंकफुल रहो उसके लिए। नहीं रहोगे ना तो वो चीज भी चली जाएगी आपके पास से। ओके, यूनिवर्स ये बताना चाहती है आपको। आप देख लेते हैं कि किन की तरफ से आपको मैसेजेस मिलने हैं, कौन आपको मैसेजेस देना चाहता है। एक चिट मैं यहां से, ओके, साईं बाबा, आपको साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस मिलने हैं, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट। पहला मैसेज है सोल जर्नी। तो यहां पर बाबा कहते हैं कि भाई आपको जो रास्ता दिखाया जाता है आपने उस पर अकेले ही चलना है। तो अगर आप किसी के सहारे बैठे रहते हो या सोचते रहते हो कि कोई और आए साथ दे तब हम आगे बढ़े, तो वो करना छोड़ दो। अकेले हम आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो हमारी जो जर्नी है वो भी हमें ऐसे ही पूरी करनी है कि हम अकेले हैं और हम खुश हैं इसमें, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। ये नहीं बोल रही कि आप सभी से कट जाओ, ओके, किसी से बात ही नहीं करो। ये कार्ड बस ये बताता है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी ये लगे कि आप अकेले हो, कोई है नहीं आपके साथ, इट्स ओके, अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करो। ओके, दैट्स इट। ये आपको बोला जा रहा है क्योंकि भाई सब कुछ अकेले ही है। कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो दुखी मत हो। ऑल इज वेल। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपके एंजल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर जो ये कार्ड आया है ये सभी की तरफ से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, एंजल्स की तरफ से, आपकी अपनी सोल की तरफ से, हर किसी की तरफ से। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके बाद भी अगर आप दुखी रहते हो तो बहुत गलत बात है। वो आपको देखते रहते हैं और आपके कर्मा के अनुसार, आपकी डेस्टिनी के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वो आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुश रहने की जरूरत है। अब ये रीडिंग देखने के बाद भी ना बहुत से लोग रोते फिरेंगे, यही करते हैं, खुश नहीं रह सकते। फेस दी पेन, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी दर्द आपको मिलता है ना उसको फेस करो, डरो मत, भागो मत। ये भी एक रीजन होता है टेंशन में रहने का, उदास रहने का, कि कोई दर्द हमें मिल ना जाए। जब आप दर्द को फेस करना सीख जाओगे ना तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि ये जो दर्द है ना ये आपको आगे बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन सभी भागते हैं। ओके, तो नहीं भागना है, आपको बोला जा रहा है कि आपको इसे फेस करना है, फेस करना सीखो। कट, क्लियर, कैंसिल, और जो भी दुख और दर्द मिलते हैं ना हटा दो उनको। एक टाइम जब तक वो परिस्थिति चल रही है उसको फेस करो और उसके बाद उसको भूल जाओ। इसकी प्रैक्टिस डालो आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, ये करना है आपने, आपके अच्छे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। किसी भी बात को याद रखकर, किसी भी सिचुएशन को याद रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। जो लेसन मिले ना वो याद रखो, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे किसी ने क्या बोला था, मुझे किसी ने गालियां दी थी, वो सब कुछ याद नहीं रखना है, वो वेस्ट है, उसको भूल जाओ। उसके जरिए आपको सीखने को क्या मिला वो अपने पास रख लो। ओके, हम यही करते हैं ना, जब घर की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो जरूरी होता है सामान उसको घर के अंदर रखते हैं और जो बेकार होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घर सुंदर और साफ लगे। अपने दिमाग को भी वैसे ही रखना है, सुंदर और साफ। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो दिमाग में रखनी है और जो बेकार की उनको बाहर फेंक दो। ठीक है, अब यहां से हम देख लेते हैं एक अफर्मेशन आपके लिए, जो कि शायद कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिखे क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, लेकिन मैं अलग से लिखकर डाल दूंगी। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, बस मैं आपके सामने निकाल इसलिए रही हूं कि आप खुद भी देखें कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए निकलता है। यहां पर आपको बोला जा रहा है क्या आपको स्वीटनेस चाहिए आपकी लाइफ में या खुद के लिए? क्या आप खुद को लेकर जेंटल हैं, खुद को प्यार करते हैं? क्या आपके थॉट्स ऐसे हैं जो आपको अच्छा फील करवाएं? ओके,
ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ओके, देखिए आपको वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको पहले जब साईं बाबा के मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मैंने आपको कहा था कि आप अकेले इस दुनिया में आए हो, अकेले ही जाओगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद ही खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, दूसरों के भी बेस्ट फ्रेंड बनो और खुद के भी बनो। आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी की, ठीक है। बाकी आपको जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस तरीके के लोग चाहिए ना, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा। आप सभी को खुश रखो, सभी से प्यार करो, खुद से भी प्यार करो, तो जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये रहा आपका अफर्मेशन, एंजल ऑफ काइंडनेस। तो ये मैं लिख दूंगी, आपको लिंक शेयर कर दूंगी वेबसाइट का, वहां से डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। ओके, अगर ये आपको दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको दिखे तो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग जो कि कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक जरूर करें, एंड रेजोनेट हुई है किसी भी तरीके से तो जरूर बताएं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूं लोगों के लिए जिनकी राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो पहले ना मैं एनर्जी देखूंगी आप लोगों की कि सितंबर के महीने में एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर हम आगे देख लेंगे प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं लेना चाहूंगी। हैप्पी फैमिली स्ट्रेटेजी, स्टॉर्म वार्निंग। आप थर्ड चक्रा, आप संभालते हुए नजर आ रहे हो आपके रिश्तों को, आपके काम को, परिस्थितियों को। ऐसा है, कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ टूट ना जाए। या कुछ टूट रहा है तो उसको संभालने की कोशिश। 3 4 10 and 10। ओके, तो काफी ज्यादा लॉजिकल होकर नेक्स्ट मंथ आप काम करने वाले हो। कुछ भी हो, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, किसी कनेक्शन को लेकर हो, शादी को लेकर हो, डिवोर्स को लेकर हो, आप बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अभी तक आपके मन में ये चीजें रहती हो कि जो हमें सूट नहीं कर रहा उसको हम हटा देते हैं, लाइफ से कट कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा होगा कि एक तो क्लैरिटी भी आपको मिल रही है कुछ लोगों को लेकर, कुछ परिस्थितियों को लेकर, तो उसकी वजह से भी ऐसा होगा कि आप बचाने की कोशिश करोगे। और वैसे भी हो सकता है आपकी सोच ऐसी बनी हो कि ठीक है, तोड़ने का कोई फायदा नहीं, बचाने से हमारा काम बनने वाला है, तो वो आप करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप शादी किसी से करना चाहते हो और वहां से बात नहीं बन रही है, तो आप प्रैक्टिकली सोचते हुए किसी और के साथ जाने का डिसाइड करोगे। किसी के साथ में आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वहां कुछ होने नहीं वाला, तो आप किसी और की तरफ जाओगे जो आपकी तरफ आने को तैयार है, जो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है, या फैमिली की सुनोगे, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन हाँ वो चीज नहीं है। जब हम किसी से हमें किसी से लगाव होता है ना, तो हमारी एनर्जी बच्चों जैसी हो जाती है ना, हम बच्चों जैसे बिहेव करने लगते हैं उसके सामने, उसके साथ। तो वो चीज तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आगे सक्सेस मिलेगी। अभी अगर हम ये कदम उठाते हैं तो सब ठीक रहेगा। ओके, तो सितंबर का जो मंथ है ना, वो काफी प्रैक्टिकल रहने वाला है आपके लिए। आप काफी ज्यादा लॉजिकल रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, लेकिन चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा बिगड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। सो आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। कैसी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप, कोई नई जॉब कर सकते हैं, या कोई बिजनेस कर सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आप कोई नया आइडिया दें,
वो लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं। आप जो भी प्रेजेंट करेंगे उनके सामने, उसको लेकर लोग आपको सुनने वाले हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। लोगों को ये लगेगा कि अरे ये जो खजाना है ये कहाँ छिपा रखा था। हो सकता है पहले आप बोलते ना हो, ठीक है, लेकिन जो भी है, लोगों को आप नए अवतार में दिखोगे और लोग आपकी सुनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कुछ भी कहोगे ना, कोई भी आइडिया रखोगे ना, लोग सुनेंगे। इंटरव्यू वगैरह अगर देने जा रहे हो सितंबर में, सक्सेस मिल जाएगी आपको। एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना, इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछा जाए, अगर उसका जवाब नहीं भी आपको पता है तो आप कॉन्फिडेंटली नो बोलिएगा कि नो। ओके, कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। ये वैसे सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए स्पेशली ये मैसेज आया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आपको नहीं गिराना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, बोल दो नहीं आ रहा है मुझे। आप मुझसे इस तरफ पूछ सकते हैं, इस फील्ड को लेकर पूछ सकते हैं, बोल देना जो भी आपको ठीक लगे। ओके, लेकिन कॉन्फिडेंस जो भी करना है कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, यस। स्टूडेंट हो आप तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है, बेफिक्र रहो, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या कुछ है। सन, ओके, तो आपको पता है सन का मतलब क्या होता है, यानी कि खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली हैं, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जो भी आपकी विश होगी वो पूरी होने वाली है। लव लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर क्लैरिटी वैसे है, यहाँ पर ये मैसेज आपको मिला है। आप कोई डिसीजन लोगे पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी ले रहे हो। पर्सन, मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा है यहाँ पर कुछ इश्यू, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी भी, आप दोगे भी, और एक बदलाव होगा। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, बहुत ज्यादा। देखो, प्रैक्टिकल होकर सोचना है अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस बना के रखना। ओके, आपने बैलेंस बना के रखना है, अदरवाइज ना इशू हो सकता है, ठीक है। भार सा बन जाएगा, ठीक है। सी 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप ऐसे आपने सोच लिया है कि दिल से मैंने सोचना ही नहीं है, इमोशंस रखने ही नहीं है, बस जो देखने में अच्छा लग रहा है या लोगों की नजर में जो अच्छा है, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहना जरूरी होता है, अदरवाइज तो आप रोबोट बन जाते हो, ठीक है। वैसे देख लेना, हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बट आपकी खुशियों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगेन क्लैरिटी, डिसीजन ले रहे हो आप पर्सनल लाइफ को लेकर, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो कोई और लेगा आपको लेकर। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी से चाहते हो कोई क्लैरिटी, तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये देखो, गाय का बेबी है पास में, वो बोल रहा है आपकी रीडिंग में। हेल्थ देख लेते हैं अभी कैसी रहेगी सितंबर में। मस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड देखकर आपके लिए, बहुत ही बढ़िया हेल्थ है। हाई प्रीस्टेस, यानी कि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह कर रहे हो, करते रहो, रुकना नहीं, ठीक है, करो। बहुत अच्छी हेल्थ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे, कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन देखो, ऐसे मत करना, कोई गुरु के शरण में जाकर ही करना, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। देखो, मेडिटेशन वगैरह कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर उसको थर्ड आई चक्रा को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो किसी की हेल्प ले लेना, ऐसे अकेले मत करना, ठीक है। कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी तो सितंबर में पूरी हो जाएगी क्या? हाँ होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ऑलराइट, और देख लेते हैं भाई आपको क्या मिलने वाला है सितंबर के महीने में। चलिए देखते हैं। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। ओके, तो कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, तैयार हो जाएं। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, नई चीजें हो रही हैं, सब कुछ नया नया हो रहा है। ऑलराइट, तो शादी, एंगेजमेंट वगैरह या सोलमेट से मीटिंग हो जाएगी आपकी। अर्थ साइन के लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही आया था।
जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, बैगेजेस हैं, वो सारे हट जाएंगे। आप ये खुद ही हटा रहे हो बोझ। ओके, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे सितंबर के महीने में, और अनफ्रूटफुल सिचुएशन जो भी है उसका एंड हो जाएगा। यानी कि वो सारी चीजें जिनसे आपको टेंशन होती है वो खत्म सितंबर में। जय हो। फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, फैमिली का कार्ड भी आपके लिए आया है। अगर आप अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से आपके पेरेंट्स से आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो सितंबर के महीने में आपकी मीटिंग हो सकती है। खुशियां हैं एंड काफी ज्यादा आप एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, अबंडेंस भी है, और न्यू हाउस की भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप घर वगैरह लेना चाहते हो तो हाँ, सितंबर में पॉसिबल है कि आपको मिल जाए। और देख लेते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हैं। कोई एनिमल भी आ सकता है आपके घर में, ठीक है, सितंबर में मैसेज मिला है मुझे। ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन, मैंने आपको बोला था, याद है, मैंने कहा था प्रैक्टिकल होकर आप ठीक है अपनी लाइफ जिए, लेकिन थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना जरूरी होता है, थोड़ा सा तो प्यार रखो। तो वही आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा लव लेकर आओ, लुक एट दी बिगर पिक्चर। ओके, अभी अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर फैसला ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आगे का भी आपने सोचना है कि आगे आप इसको निभा पाओगे या फिर नहीं। ओके, ये आपके लिए संदेश है। और देख लेते हैं, आपको मैं अफर्मेशन भी दूंगी और वो आप चैंट करिएगा, या फिर आप रीड कर सकते हैं ऐसे ही, आप चैंट नहीं करें तो काम करेगा अपना, काफी पावरफुल है। और 2 कार्ड्स आए हैं, चलो मैं दोनों ही आपके लिए, 2 हैं कि 3 हैं, 2 हैं। ओके, कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ सच आपके सामने आने वाले हैं। आपको ना थोड़ा सा आप थोड़ा बैलेंस्ड रहें, मैं यही कहूंगी। आपके साथ पता क्या है, आपके साथ ये है कि चीजें बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर जाती हैं। आप बहुत ज्यादा काइंड रहते हो, बहुत ज्यादा लविंग हो, और फिर जब चीजें आपको हर्ट कर देती हैं ना, तो आप उतने ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो। फिर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको तरस भी नहीं आता किसी पर, है ना। हमेशा नहीं होता, और सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनके लिए भी है उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए, आप बैलेंस्ड रहो लाइफ में, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करोगे आप देख लेना, और मैं देख लेती हूं आपको क्या करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम मत करो गुस्से की वजह से या इमोशनल होकर, जिसके लिए बाद में आपको ये लगे, जब बाद में आप याद करो ना उस मोमेंट को, तो आपको लगे कि कैसी बचकानी हरकत करी थी मैंने, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। डेयर टू बी क्रिएटिव। ओके, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है इस महीने, आपको मौका मिलेगा और आपको इस पर काम करना है। अब हम देख लेते हैं कि आपको कौन मैसेजेस देना चाहते हैं, कौन गाइडेंस आपको देना चाहता है, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, किसकी तरफ से। तो यहां से मैं एक चिट निकालूंगी, जो भी आ जाती है किसकी तरफ से। ओके, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो चलिए उनकी तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस है। मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कि कोई एनिमल भी आएगा आपके घर पर, एंड सी। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं वो आपको। बेबी स्टेप्स लीजिएगा, पहला संदेश है आपके लिए। तीनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं एक जैसा ही संदेश आपको दे रहे हैं। बी प्लेफुल, मैंने आपको बोला था, याद है शुरुआत में। ओके, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, कोई स्टेप ना लें, सोचे समझें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लें सोच कर कि ठीक है बहुत हो गया, बहुत मैंने सह लिया, अब मैं नहीं सहूंगा या सहूंगी और ये लो मेरा फैसला सुन लो, तो वो मत करना, ठीक है। ये आपके लिए संदेश है इस सितंबर के महीने का। सोचो समझो, टाइम लो और फिर आगे बढ़ो।
एक अफर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगी जो कि हेल्पफुल रहेगा इस महीने में, जो भी एनर्जी आपकी रहती है उसमें, और एक संदेश भी होगा इसकी तरफ से आपके लिए। तो देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट करता है। ओके, ऑलराइट। तो क्या आपको ये लगता है कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो? आई थिंक इसी वजह से आपके लिए ये मैसेजेस आए हैं कि जल्दबाजी में फैसला मत करना। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सितंबर में, हो सकता है कई सारी मिले और आप सोचे कि अरे ये भी ना चली जाए और तुरंत फैसला ले लो, ठीक है, तो बाद में फिर पछताना होगा। आपको बोला जा रहा है कि आपको विश्वास रखना चाहिए डिवाइन टाइमिंग पर और इस पर कि एंजल्स जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हमेशा याद रखो कि अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको इस रास्ते पर जाना है तो वो रास्ता सही है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आई थिंक ऐसा ही मैसेज मैंने आज कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर करा है कि अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, आप सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो आपके लिए संदेश ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रेस्ट करना है। जो होना है वो होगा अपने टाइम पर और आपको साइंस मिल जाएंगे वो होने से पहले। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये है अफर्मेशन डिवाइन टाइमिंग का, एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ आता है, और नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, उस पर पूरा ये लिखा होगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कार्ड, तो आप इसको चैंट कर सकते हो। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलो पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद में फिर देखेंगे कि क्या पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में है। पहले देखते हैं सितंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सन, ऑलराइट। तो यहां से देखते हैं क्या निकल कर आया है आपके लिए। आया है डो टू स्पिरिट, पेशेंस, एनवी, डो टू वैल्यू। ओके, सो अबंडेंस है, भर भर कर है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होगे नेक्स्ट मंथ, स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हो। अगर नहीं अभी तक आपने इस जर्नी को एंजॉय किया है तो एंजॉय करोगे। किसी टेम्पल में भी जाते हुए नजर आते हो, किसी मोनास्ट्री में आप जाते हुए नजर आते हो, किसी आश्रम में जाते हुए नजर आते हो, एंड आपका जाना उस तरफ एंड अट्रैक्ट होना हो सकता है वो आपके करियर की वजह से हो। करियर को लेकर आप परेशान हो और इसकी वजह से आप सोचे कि ठीक है मुझे स्पेशलिटी में जाना है, मुझे इस तरफ काम करना है, या किसी गुरु से मिलना है, या किसी मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे जाना है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए होगा। मैं आपको थोड़ा सा असंतुष्ट भी देख रही हूं, जो आपके पास है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील ना करते हुए जो दूसरों के पास है उसको देखकर परेशान होना, ये वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हालांकि धैर्य आपके अंदर रहेगा सितंबर के मंथ में। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी की वजह से आप परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, दूसरों को हर्ट करेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एनर्जी रहने वाली है आपके अंदर ये एनवी की। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इससे बिल्कुल बाहर निकल आओ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी फिर आगे चल के। ओके, जो है उसको लेकर खुश रहो और जो नहीं है उसको जाने दो। यूनिवर्स को बोलो कि हाँ मुझे चाहिए, अबंडेंस चाहिए। अब वो कब कैसे दे रही हैं वो उन पर छोड़ दो, ठीक है। दूसरों से जलने का, परेशान होने का इसको लेकर कोई फायदा नहीं है। सन की एनर्जी है, हेल्थ में सुधार होगा। अगर हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपका कोई बड़ा गोल पूरा हो सकता है। सो आपको बैलेंस्ड ही देख रही हूं, धैर्य में ही है, बस यही एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इस पर आपने काम करना है। तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी सितंबर के महीने में। लेट्स सी। बड़ा ओहदा मिलने वाला है, डिसीजंस लेने वाले हैं आप, आपके अंडर लोग काम करेंगे। कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, आपके अंडर लोग काम करेंगे, उनको आप ऑर्डर्स दोगे, ठीक है।
ये सब कुछ होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप अपनी कंडीशंस पर अपने काम करने वाले हैं, आप किसी की सुनेंगे नहीं सितंबर के मंथ में। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो अपने इस बिहेवियर को लेकर। समटाइम्स होता है ना, लोग आपको बोलते हैं आप स्ट्रिक्ट रहो तो लोग आपकी सुनेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं अरे आप प्यार से रहो तो लोग आपको सम्मान करेंगे, आपको सुनेंगे। तो उसमें उधेड़-बुन में आप थोड़े से पढ़ सकते हो कि कौन सा बिहेवियर आपके लिए अच्छा होगा और दूसरों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन जो भी है आप जो चाहते हो वो होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो हो जाएगा। तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपके विचार जो है ना वो क्लियर रहें। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सको, आपको ऐसा पोजीशन मिले जहां पर आप लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना, आप किसी के अंडर ना रहें, तो वो क्लैरिटी रखो आप अपने दिमाग में, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। थोड़ा सा उलझन हो सकती है लेकिन ठीक हो जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो प्रोफेशनल लाइफ में है थोड़ा सा बर्डन सा रहेगा, कुछ चीजों के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, थोड़ा थकान सी महसूस हो सकती है अपने बिहेवियर की वजह से। जो आप बिहेवियर अपना अपनाओ दूसरों के प्रति रखोगे उसको लेकर आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो, आप नहीं चाहते किसी को कुछ कहना, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ सकता है दूसरों के प्रति, समटाइम्स खुद के प्रति। तो वो चीज आपको थोड़ी सी पेनफुल लग सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दी। हालांकि ये तो आपको बोला गया है कि अगर आप अपनी थॉट्स क्लियर रखोगे तो जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन सितंबर में नहीं अक्टूबर में मिलेगा। ओके, ये यहाँ पर आपको बोला गया है। देखो गाय माता भी बोली इसी बात पर। ठीक है, पर्सनल लाइफ देख लेते हैं, पर्सनल लाइफ में क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आई, तो मैंने आपको बता दी है। पर्सनल लाइफ में किसी से मीटिंग हो सकती है, किसी का मैसेज आपको मिल सकता है। अगर कोई इन एंड आउट होता है आपकी लाइफ में तो वो वापस से सितंबर के मंथ में आएगा कोई। एंड ऐसा भी हो सकता है कोई नया बंदा या बंदी आए आपके जीवन में। ठीक है, अगर आप किसी से कमिटमेंट की मांग कर रहे थे और उसने सामने वाले ने कमिटमेंट आपको नहीं दिया था, सितंबर के मंथ में फिर से वो व्यक्ति आता हुआ नजर आ रहा है, कमिटमेंट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक, लेकिन हाँ मैसेजेस कॉल्स वगैरह मीटिंग वगैरह हो सकती है। अगेन तो भरोसा ना करें, जो भी मीटिंग करने आएगा अगेन मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है। ये किसी और की तरफ से भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, या आपका कोई भी ऐसा काम है जिसको लेकर आप जिसके लिए आपको लगता है कि मैसेज मिले तो काम आगे बढ़े। जो भी काम हो, जो भी आपकी विश हो, आप सोच रहे हो कि भाई सामने वाला कुछ बोले कहे तो हम आगे अपना काम शुरू करें, तो वो मैसेज या कॉल आपको मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो भी कॉल या मैसेज या प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिलने वाली है पर्सनल लाइफ को लेकर, उसको लेकर अगर आपने बहुत ज्यादा वेट किया तो ये अपॉर्चुनिटी प्रपोजल आपका चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। तो आपको पहले से ही सोच कर रखना है कि अगर सामने वाले की तरफ से यस आया या फिर आपको बुलाया गया कि भाई आइए मीटिंग करनी है वो, तो आपको क्या करना है आप पहले से सोच के रखो। ओके, कुछ बड़ा भारी भरकम होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, मैरिज को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या किसी से बात करने को लेकर कुछ बहुत सॉलिड नहीं है, हल्का फुल्का कुछ चेंज है। एंड मैसेजेस या कॉल कुछ आ सकता है। ठीक है, हेल्थ को लेकर देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप एक बारी शिरडी चले जाओ, मेरी मानो तो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, शिरडी आप लोग चले जाओ, या फिर त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है आप वहां जा सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो प्लानिंग करो और वहां चले जाओ दर्शन के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट है फॉर यू। 4 ऑफ वांड्स, टॉवर, 2 ऑफ कप्स। हेल्थ आपकी अच्छी है और किसी के सहयोग से और अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है ना, तो कोई आपको मिलेगा जो आपको सही सलाह देगा एंड आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ में कुछ भी नहीं है, बढ़िया है, मस्त है, सेलिब्रेट करो। अभी तक अगर परेशान थे तो ठीक हो जाएगी, और अगर ठीक ठाक चल रही है तो ठीक रहेगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो हेल्थ तो ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े इश्यूज हैं कहूंगी मैं, पर्सनल लाइफ में भी ठीक ठाक है, हेल्थ आपकी बढ़िया है। कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है तो सितंबर में होगा पूरा। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
हैंगमैन, किसी को लेकर कुछ मैनिफेस्ट किया है तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि पूरा होगा या फिर नहीं। सामने वाले की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि एक्शन लिया जाएगा तुरंत। देखो, अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और या फिर आप और यूनिवर्स ही हैं बीच में और कोई नहीं है, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर कोई और इन्वॉल्व है इस मैनिफेस्टेशन में तो टाइम लग सकता है। सितंबर में भले हो ना हो, आगे हो तो जाएगी लेकिन आगे होगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बता दिया भाई जो भी है। मैं रीजन भी बता देती हूँ क्यों है, क्योंकि सामने वाले की अवेकनिंग होनी है, ये रीजन है। अब आप उसकी अवेकनिंग तो चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसका अपना टाइम है चीजों को समझने का, जानने का, उसके अपने कार्मिक साइकिल्स हैं, वो जब एंड होंगे तब होंगे। आप उसको थोड़ी ना कंट्रोल कर लोगे कि नहीं इसकी अवेकनिंग अभी हो जाए, वो आपके हाथों में थोड़ी है। तो ये चीज है, आप जिनसे जुड़े हुए हैं ना, उनके अपने हैं कर्मा, पूरे होने हैं तो भाई टाइम लगेगा। आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, विश आपकी पूरी होगी, ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको छोड़ देगी, लेकिन भैया टाइम लगेगा। रेनबो, गुड न्यूज मिलने वाली है आपको सितंबर के महीने में। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी, जो चेंजेस आप चाहते हो वो चेंजेस होंगे, एडवेंचर होगा, घूमने फिरने जा सकते हो। ओके, मे फाइंड हिडन ट्रेजर, तो कहीं से कोई खजाना आपको मिल सकता है। विनिंग लॉटरी, पैसा मिल सकता है। ओवरकमिंग क्राइसिस, तो पैसे को लेकर, करियर को लेकर जो भी दिक्कतें हैं वो आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, यहां पर जैसे आ रहा है, वैसे मुझे लग नहीं रहा पैसे को लेकर दिक्कत है, मुझे यही है कि करियर में आप जिस तरीके का व्यवहार रखोगे, मैंने वही चीज आपको बोली, उससे आप तकलीफ में आ सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये भी आ गया कि देखो फायदा होगा आपको, लेकिन वही है कि आप हो नहीं ना वैसे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी गलती नहीं है, चेंज होना पड़ता है, हो जाता है ऐसा। ओके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, फिर से लॉटरी है आपके लिए, और मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स। ओके, सो ये है लॉटरी, दो बार ही आया आपके लिए। ठीक है, सो भाई लगने वाली है लॉटरी। यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। क्या आने वाला है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो जो भी आपका गोल है आपको बहुत जल्द वो अचीव होने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, आप सोच रहे हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जैसे मेरी प्लानिंग थी वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां पर एंजल्स कह रहे हैं परेशान मत हो। ओके, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, चिंता करना बंद कर दो। ठीक है, और आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको देखकर बताऊंगी, सो आप परेशान मत हो। ब्रेवरी, बहादुरी से काम लें, शांत रहें, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आपको पता है मैं बोल ही देती हूँ, अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ एंड होने वाला है, कुछ खतरा है, तो मैं बोल देती हूँ। लोग इस वजह से बहुत परेशान भी होते हैं कि आप ऐसे बोल देते हो हमेशा। इतना स्ट्रेट क्यों बोलते हो, लेकिन मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको खबर होगी तभी तो आप सुधार करोगे ना। खबर ही नहीं होगी, मैं बोलती रहूंगी हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप अलर्ट ही नहीं होगे, है ना। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको बहादुर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो चेंजेस आप ला रहे हो ना, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ हो कि अरे कैसे मैं करूंगी, कैसे करूंगा। आपको बोला जा रहा है बहादुरी से अपना काम करो, जो सही है वो करो, उसकी वजह से किसको क्या हो रहा है उसकी चिंता मत करो, आगे सब समझ जाते हैं। ठीक है, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, अगर आलस सा आता है, अगर देर से सोते हो, देर से खाते हो, पीते हो, अगर ड्रिंक करने की आदत है, स्मोक करने की आदत है, टेंशन हुई तो ये करने लग गए, तो इससे भाई बाहर निकलो, ये गलत है आपके लिए। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अब देख लेते हैं कि कौन आपको गाइड करना चाहते हैं, किन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा। मैं एक यहां से चेक निकालूंगी, एंड लेट्स सी। मैं ये लूंगी, ये वाला। एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स कुछ आपको कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से फॉर यू, वो किस तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। और फिर लास्ट में मैं आपको वो दूंगी अफर्मेशन चैंट करने के लिए, वो आपने चैंट करना है। चलिए जी, देखते हैं। Learn from spiritual experiences. Okay,
ड्रीम एंड जर्नी, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ओके, तो जो भी ओहदा आपको मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको बेशक जिस तरीके से आपको लगता है कि निभाना ठीक है, जिस तरीके से इसको आगे ले जाना ठीक है, आप वो करें। डरे नहीं, परेशान मत हो, और जो आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अपने अनुभवों से सीखा है उसका प्रयोग करें। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपके सपने हैं आप उसे फॉलो करें और ज्यादा सोचें नहीं, ज्यादा परेशान ना हो। अरे ये क्या कहेगा, अरे वो क्या कहेगा, अरे मेरी इमेज आपकी सुधर जाएगी। आप गलत नहीं कर रहे ना, दैट्स इट। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, दैट्स इट। आप सही कर रहे हो जो कर रहे हो, और अगर आपको लगता है आप गलत कर रहे हो तो हाँ, बेशक सुधार करो। ठीक है, सही के लिए स्ट्रिक्ट होते हो। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमें पनिश करते थे किस लिए, ताकि हम समझें कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो वो गलत नहीं है, वो हमारे सही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब वो लाड प्यार कर रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा है ना। कान के नीचे लगाया हटा के तो समझ आ गया कि ठीक है होमवर्क करना है, ठीक है हमें पढ़ना है, ठीक है हमें लिखना है, राइट। तो वो चीज है। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट हो रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके से स्ट्रिक्ट हो रहे हो जैसे कि कई बार न्यूज ऐसी आती है कि टीचर ने स्टूडेंट को इतना मारा, मार मार के बेहाल कर दिया, तो वो गलत है ना। क्योंकि वो जो होती है वो खुन्नस निकालते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हल कर दिया, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ने लायक ही ना रहे। ठीक है, तो वो चीज है। तो आप समझ लो कि क्या सही है क्या गलत, वैसे आपने एक्शन लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा अफर्मेशन आता है फॉर यू। खुद ही आया है तो देख लेते हैं भाई। सो आपको यहां पर बोला जा रहा है, एंजल्स आपको पूछ रहे हैं एक्चुअली कि आपको पता है कि आप कितने शानदार हो। आपको पता है कि कब आपको बाउंड्रीज रखनी है, किसके साथ रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, किस तरीके से क्या नियम बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, किसको अपने पास आने देना है, नहीं आने देना है, क्या सही है क्या गलत है। आपको ये सब कुछ पता है। बहुत समझदार हो, अपनी समझदारी का फायदा उठाएं और अपने लिए डिसीजंस लें। ठीक है, ये आपको बोला गया है। इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो ना वो गलत नहीं कर रहे हो। एक तरीके से आपको कंफर्म किया जा रहा है। आप लोगों से बात करना डिसाइड करते हो या नहीं करना डिसाइड करते हो, आप खुद के लिए जो भी फैसले लेते हो वो सही है। आप समझदार हो। ठीक है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बस किसी को हर्ट मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी से ऐसे बात मत करो जिससे कि किसी को दुख हो, है ना। कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले का दिल दुखे, वो मत करो। सही करो। अगर आपको लगता है आपके बोलने की वजह से कोई हर्ट हो रहा है, जैसे आप स्ट्रिक्टली कोई फैसला ले रहे हो खुद के लिए या किसी और के लिए, तो भी ऐसे मत बोलो कि ये नहीं करोगे, जाओ यहां से, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, दैट्स इट। ओके, तो ये आपको बोला जा रहा है यहां पर। ये अफर्मेशन है आपके लिए। आप देखिए, अगर दिख रहा है आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के सामने। अपने पढ़ना है इसको, एंड ये काफी ज्यादा आपको रिलीफ भी देगा और गाइड भी करेगा अफर्मेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो वाटर साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी क्या निकल कर आता है उनके लिए सितंबर के महीने में। मैं पहले आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी, जो भी एनर्जी रहेगी, और फिर हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ वगैरह कैसा है। मेरे घर के पास में एक गौ माता है और उनका बेबी ना बोले जा रहा है आज रीडिंग के टाइम। बहुत शुभ मानते हैं हम लोग तो। खैर आप लोगों का पता नहीं है आप लोग क्या मानते हो, लेकिन हम लोग बहुत शुभ मानते हैं इसको। ओके, 24 यहाँ पर है कॉर्नुकोपिया, यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। विक्ट्री है आपकी नेक्स्ट मंथ। किस चीज को लेकर विक्ट्री है? 90% लोगों के लिए विक्ट्री है लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और बाकियों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये जो एंजल है ना स्टेबिलिटी की बात करते हैं लव लाइफ में।
तो अगर स्टेबिलिटी नहीं थी अभी तक, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे किसी तरीके से, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे धक्का मार मार के, तो फाइनली सितंबर में कुछ ऐसा होगा कि आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से आप चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को आगे बढ़ाना, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको काफी ज्यादा स्टेबल देख रही हूँ। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ और भी आपके ड्रीम्स हैं जो कि पूरे होंगे इसके जरिए, आपकी लव लाइफ के सुधरने के बाद से। लव लाइफ में सुधार आएगा तो इसमें भी सुधार आएगा, कुछ ऐसा है। अभी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन है ऐसा, ठीक है। यानी कि अबंडेंस को आप इनवाइट कर रहे हो प्यार के जरिए सितंबर के महीने में। तो एनर्जी काफी सुंदर है। मैं आपको काफी ज्यादा एम्बिशियस भी देख रही हूं, और मैं ये भी देख रही हूं कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, और ये हमेशा आता है आपकी रीडिंग में। हमेशा जब भी मैं करती हूँ रीडिंग, ये आता है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, उसका आउटकम आपको मिलेगा सितंबर के महीने में, बहुत अच्छा मिलेगा। और सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ना बढ़ने वाली कोई वजह भी तो हो। जब काम पूरा हो रहा है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है कि हाँ, हम अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं और हमारी यूनिवर्स सुन लेती है। तो ये है। तो देख लेते हैं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसी रहेगी सितंबर के मंथ में, एंड क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। ये कार्ड आ रहा है, यहाँ पर है हेरोफेंट, प्रमोशन है, एंड अथॉरिटी, कोई ओहदा मिलने वाला है। डेथ, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ का कार्ड है, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि बड़ा चेंज है। ऐसा चेंज नहीं है जो आपको दुखी करेगा, ऐसा चेंज है जो अचानक से होगा एक दिन में, और जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। और आपकी तो छोड़ो, जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, उन तक को पता नहीं होगा कि ये अचानक से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो अचानक से शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेविल, अचानक से पैसा आएगा। लेकिन हाँ, डेविल का कार्ड अगर है इस मतलब ये कॉम्बिनेशन बना है, तो आपको बोला जा रहा है कि पैसे को खुद पर हावी ना होने दें। हो सकता है कि ये जो मटेरियल लाइफ है ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, तो आपको थोड़ा बैलेंस में रहना है। ये नहीं कि पागलों के जैसे पैसा पैसा पैसा, ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि अचानक से ये होगा, बदलाव आएगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है कि अरे बहुत पैसा है अब तो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी है, बल्कि मिरेकल्स हैं प्रोफेशनल लाइफ में। और हाँ, मैं ये भी देख रही हूं कि अगर कुछ टॉक्सिक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वो माहौल अच्छा नहीं है, लोग टॉक्सिक हैं, तो हो सकता है वहां से आप एंड करें, क्योंकि आपको दूसरा जॉब या बिजनेस का कोई आइडिया या प्रपोजल आपको मिल जाएगा सितंबर में, ठीक है। और देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। मेजर अरकानास आ रहे हैं, 1 2 3 4 नाउ। लवर्स, सन, बिग बिग चेंजेस। तो फाइनली अगर आप दो लोगों को लेकर कंफ्यूज्ड थे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, या सोलमेट कौन है, या कार्मिक कौन है। डिसाइड आप कर लेंगे आपको किसकी तरफ जाना है, या किसी और से आप सुनना चाहते हैं ये कि वो आपके साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। गुड न्यूज है, यानी कि फैसला आपके फेवर में होगा। ढेर सारी खुशियां हैं एंड सक्सेस है यहाँ पर, पैशन है, लव है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, सारे मसाले खट्टे मीठे, ओके। तो ऐसी जिंदगी सितंबर से मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो रही है। और देखो टेम्परेंस, यहां पर भी मेजर करना, क्या करने वाले हो। ऑल राइट, बहुत ही सुंदर है लव लाइफ तो, और भी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही अच्छी, लव लाइफ और भी ज्यादा सुंदर है, आपकी पर्सनल लाइफ और भी सुंदर है। हेल्थ को लेकर अगर इश्यूज थे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, डॉक्टर आपको बोल देंगे कि भाई आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं, आप आराम से अपनी लाइफ जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप हैं जहां पर ट्रीटमेंट रुक ही नहीं सकता, तो इट्स ओके, ट्रीटमेंट नहीं भी रुकेगा, लेकिन आप हेल्दी महसूस करोगे, ठीक है, ये होगा। और देख लेते हैं, यस, फिर से मेजर करना, क्या बात है, क्या करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो बताओगे।
ये हेल्थ को लेकर है कार्ड्स, और मैं बस कंफर्म करना चाहती थी, नई शुरुआत है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, और अगर अच्छी है तो अच्छी रहेगी सितंबर के महीने में। सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर एनर्जी है। ऐसी रीडिंग मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम है जब मेजर आर्काना आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। सो बड़े बड़े चेंजेस हैं, लेकिन सारे बहुत पॉजिटिव हैं। अब देख लेते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या निकल कर आता है। फिर से मेजर आर्काना, 2 ऑफ वांड्स। तो जो मैनिफेस्टेशन है आपकी एक नहीं है, वैसे यहां पर कई सारी हैं, और आई थिंक आप शेयर भी नहीं करना चाहते किसी से भी। आपको लगता है अगर आप शेयर करोगे तो वो शायद पूरी ना हो, ये आदत है आपकी, इसलिए आप मुझे भी नहीं बताना चाहते कि क्या है मैनिफेस्ट आपने क्या किया, राइट? लेकिन मुझे बता सकते हो यार, ऐसा नहीं है मैं तो हीलर हूं। खैर, जो भी है, आपकी मैनिफेस्टेशन एक एक करके पूरी हो जाएंगी। सारी नहीं हो रही हैं सितंबर में पूरी, लेकिन एक एक करके होंगी। आप वेट कर रहे हो, आपने मतलब जितना हार्डवर्क करना था ना वो आपने कर लिया, निश्चिंत रहो, ठीक है? अब आपकी विशेष भी पूरी होंगी एक एक करके। ऑलराइट, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले। पहले ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं, क्या रिसीव कर रहे हो सितंबर के मंथ में। एक बात और है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना। सितंबर के महीने में ऐसा होगा, कई बार आपकी इंट्यूशन ये कहेगी कि आपको ये करना है, नहीं करना है, तो भरोसा रखना। ये मत करना कि पता नहीं सही है, नहीं है, ठीक है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, तो किसी तरीके की नजर वगैरह अगर आपको लगती है, और कुछ भी डार्क एनर्जीज को लेकर आपको लगता है कि हैं आपके अराउंड, हट जाएंगे एंड प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। क्राउन विल बी योर्स, विजडम, ठीक है? तो काफी सारी चीजों की जानकारी आपको होगी, और विजडम यू नो इसका मतलब क्या है, तो ये आपको गिफ्ट में मिलेगा। क्यूट बेबी, तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज उनको मिल सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए है कि आप कुछ नया शुरू करेंगे, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा रहेगा, एंड यू आर लव्ड, ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा आपकी सक्सेस के लिए, और आप हो प्यारे प्यारे इसलिए। और देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है सितंबर के मंथ में। 7 हॉर्सेस, गुड, ओके, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आप ये भी समझ जाओगे कि आपको किस तरफ जाना है, आपको रास्ता मिल जाएगा, सोल पर्पस मिल जाएगा, और ब्लेसिंग्स रहेंगी सन गॉड की आपकी तरफ। तो एक कार्ड ये भी है कि फैमिली के साथ में आपका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। आप लोग अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो, ठीक है? जल देना शुरू कर दो, जल देते हैं बहुत से लोग, है ना? वो तारक मेहता आता था, उसमें जेठालाल दिया करते थे सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दो, ज्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको चिंतित कर रही है, आपको बोला जा रहा है आप उसको छोड़ दो, चिंता मत करो, ठीक है? एंजल्स हैं आपके साथ, आपका काम कर ही रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ठीक है? और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, ग्रेस, ओके, तो ब्लेसिंग्स हैं आप पर मदर यूनिवर्स की, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ग्रेस का भी यहां पर कार्ड आया है, ठीक है? ये यादगार पल आपके सितंबर में बनेंगे, तो इनका ख्याल रखें, ठीक है? स्पेशल होंगे, एंड बस एंजॉय करो, एंजॉय करो, टाइम नहीं मिलता वैसे ही एंजॉय करने का, ओके? तो वो आपने करना है। और कुछ करना है मदर यूनिवर्स, करना या नहीं करना है वो बता दीजिए। चूज टू हील, खुद को हील करो, जो भी आपकी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनको हील करने की कोशिश करो इस महीने, ठीक है? खुशियां मिल रही हैं, सो जो बुरी बुरी यादें हैं ना, उन पर ये अच्छी अच्छी यादें जो हैं उनको आने दो और रिप्लेस करने दो, ठीक है? ये आपने करना है। अब देख लेते हैं कि कौन है वो जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ से मैं एक चिट निकालूंगी, जिसकी भी तरफ से गाइडेंस हमें मिलना होगा, मिल जाएगा।
कौन 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 देना चाहते हैं मैसेजेस, ये मैं उठाती हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पर है। साईं बाबा आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइडेंस आपको मिलेगा उनकी तरफ से। लेट्स सी क्या निकल कर आते हैं कार्ड्स आपके लिए। लास्ट में मैं आपको अफर्मेशन भी दूंगी, सो डोंट वरी, मैं रीडिंग पूरी कंप्लीट करूंगी। बाबा आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वाटर साइन को, क्या उनको पता होना चाहिए? इग्नोर, कम बात करें अपने दर्द के बारे में लोगों से। वैसे लोग कहते हैं कि जब आप अपना दर्द शेयर करते हो तो कम होता है, राइट? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये मैंने भी देखा है। जब आप अपने दर्द लोगों को बताते हो ना तो उस पर ज्यादा फिर डिस्कस होता है, लंबा डिस्कस हो जाता है। अरे पास्ट में भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा है। कुछ लोग करते नहीं है ये काम, अरे बेचारा, अरे बेचारी, ऐसा हो गया है ना, ये होने लग जाता है। तो बेटर है कि कम से कम इस अभी आपके लिए बोला गया है कम से कम बात करो। उस व्यक्ति से शेयर कर सकते हो जो उसको कम करे, है ना, लेकिन जो लोग बढ़ाते हैं उनसे शेयर करने का क्या मतलब? अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसे बात करने पर आपको ये लगता है कि वो आपके स्ट्रेस को कम करता है, देन ओके, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आपको भी पता है ना, 100 में से कोई एक मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हर जगह अपना दर्द कहना बेकार है, बंद कर दो, ठीक है? पापा ये आपको बोल रहे हैं। अगला देखते हैं क्या मैसेज है फॉर यू। और हाँ, ये भी हो जाता होगा आपको कि अरे हम अंदर ही मन में रखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। नहीं, आप पेपर पर लिखो ना, पेपर पर लिखो, उसको जला दो। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इजी है, मैं भी करती हूँ, ठीक है? जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा मुझे हैवी महसूस होता है तो मैं ये कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, और भी लोगों को मैंने बताया हुआ है। और वैसे तो मेडिटेशन वगैरह करो तो कुछ नहीं होता। जब मेरा मेडिटेशन छूट जाता है ना किसी वजह से, तभी मुझे इस तरीके से फील होने लगता है कि अरे सिर बहुत भारी है, ये वो। मेडिटेशन योगा करते रहो तो कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है, ठीक है? सफरिंग्स, बाबा कहते हैं कि पीड़ा जब मिलती है ना तभी आप इवॉल्व करते हो, तो पीड़ा से भागो मत, उसको एंजॉय करो, ठीक है? खुशियां कभी कोई लेसन देकर नहीं जाती, वो सिर्फ आपको अच्छा महसूस करवाती हैं। आपको लेसन जो मिलता है वो दुखों से ही मिलता है, याद रखना। जो तकलीफें मिलती हैं ना वो आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ सिखा देती हैं, और ऐसा आपको बना देती हैं कि आप दूसरों को शिक्षा दो। ठीक है? तो उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। खुशियां मिले उनको भी रिस्पेक्ट करो, और जो दुख मिलते हैं ना उनको भी। फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि खुशियां हम याद रख सकते हैं ताकि हम आगे भी खुश रह सकें, और दुख भुला देने चाहिए। लेसन मिले हैं याद रख लो, और जो तकलीफें मिली हैं भूल जाओ, ठीक है? शिव शक्ति, अपने अंदर बैलेंस बनाओ, ओके? ये पता है कब बोलते हैं? जब आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा हो। तो अगर आप अपने अंदर की शिव और शक्ति को बैलेंस में ले आते हो ना तो आपको किसी की कमी महसूस नहीं होती। हार्मनी, खुश रहें, जितना खुश रह सकते हैं ना खुश रहें, एंजॉय करें अपनी जर्नी को। आप खुश रहोगे तो वैसा ही आसपास का माहौल भी रहेगा। कार्मिक क्लींजिंग, बी असर्टिव, अपने बारे में सोचें थोड़ा, ओके? एंड जो भी दर्द आपको मिल रहा है ना वो कार्मिक क्लींजिंग है, ऐसे समझ लो। हो सकता है मन में ये सवाल आते हो, हमने तो कुछ किया भी नहीं, किसी का बिगाड़ा भी नहीं, हमें क्यों ये झेलना पड़ रहा है? कार्मिक क्लींजिंग है, जो भी कर्मा रहे होंगे आपके इस बर्थ में या पहले, उसकी क्लींजिंग हो रही है, ठीक है? तो कोई दोष वाली बात नहीं है, ये होता है। आप कर्म करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। आप बोते हो वो काटते हो, सीधी सी बात है। सोडा लाइट पहन सकते हो, ऑलराइट? हेडेक वगैरह कुछ होता है, साइनस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है तो विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है ना वो यूज करिए, मेडिटेशन करिए, मैं वही आपको बता रही थी। एरोमा थेरेपी, ये आपको अच्छा फील करवाएगी, ठीक है? ये चीजें आप करिए। और ये अफर्मेशन है फॉर यू, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर दिखे तो, और नहीं दिख रहा है, फोकस नहीं बन रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। और अगर नहीं है तो वो मैं लिखकर वैसे ही दे दूंगी, आप चैंट कर सकते हो, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।